क्या बीजेपी ने दिया जनता को धोखा? अपने ही वादों से क्यों मुकरी बीजेपी? राजस्थान में सिलेंडर का क्यों उठ रहा मुद्दा? क्या सिलेंडर सब्सिडी था चुनावी जुमला? क्या बीजेपी ने किया राजस्थान की जनता से धोखा? एलपीजी सिलेंडर को लेकर बीजेपी ने क्यों बोला झूठ? ये तमाम सवाल हैं जो अभी मीडिया में उठ रहे हैं, लेकिन इसी मुद्दे को आज हम उठाएंगे। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने ये मैनिफेस्टो में वादे किए थे कि 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, लेकिन जो कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार ने राज्यसभा में साफ तौर पर यह इनकार कर दिया है कि इस तरीके से कोई भी ऐलान नहीं किया गया था। और सांसद जावेद ने ये जो है मुद्दा उठाया और इस पर जवाब मांगा केंद्र सरकार से, लेकिन साफ तौर पे केंद्र सरकार का कहना है कि इस तरह की योजना जो है हमने ऐलान नहीं किया था और फिलहाल इस पर जो है कोई भी एक नियम नहीं बनेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद है। अमन सर बताएंगे कि क्या जनता को वाकई में धोखा दिया गया सिलेंडर के पीछे राजनीति को लेकर, या इसके पीछे की रणनीति क्या है? सर, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये सिलेंडर के दामों को लेकर बनाई गई थी, कहा गया था कि 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार का इनकार करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल मुझे तो यही दो पंक्ति याद आती हैं कि तेरे वादे पे अगर एतबार होता तो खुशी से मर ना जाते। देखिए, बिल्कुल बीजेपी को कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो वादे वो कर रहे हैं, जो बात वो रख रहे हैं, वो कम से कम ऐसी रखें जो लोगों के बीच जाकर पूरी हो सके। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि ब्लैक मनी को लेकर पीएम मोदी ने कितने बड़े बड़े वादे किए और उसको बाद में जुमला बता दिया गया। नौकरी के वादे आप करते हैं और तमाम चीज़ों के वायदे आप करते हैं, लेकिन देखिए हर बार से वायदा करके आप उसको टाल नहीं सकते। आपने 450 का वायदा किया कि हम सिलेंडर आपको देंगे, लेकिन केंद्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब यह है कि क्या केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच में कोई तालमेल नहीं है, और क्या अब यहाँ से जो जनता है राजस्थान की वो अपने आप को क्या ठगा हुआ महसूस नहीं करेगी? और अगर जो बीजेपी है अगर वो जनता के वायदों पर खरा नहीं उतरी, तो मुझे ऐसा लगता है सिराज कि 2024 में बीजेपी को एक करारा झटका लग सकता है। क्योंकि अगर आप ऐसे झूठे वायदे करके लोगों से वोट हासिल करेंगे और बाद में कहेंगे कि भाई हमने तो सिर्फ ये कहा था और इसको पूरा करने के लिए भी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इस तरह से कानून बनाने पड़ेंगे, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो मेरे ख्याल से टाल मटोल वाला जो रवैया है ये लोग कहीं ना कहीं आपका नापसंद करेंगे। और लोकसभा चुनाव में आपको इसका जो कह सकते हैं कि बहुत विरोध झेलना पड़ेगा और आपको बहुत सारी सीटें हो सकता है गंवानी पड़ जाएं। तो केंद्र सरकार ने जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं जनता के साथ एक तरीके से झूठ बोलना हो गया और इसको लेकर जनता में आक्रोश भी हो सकता है जी। लेकिन इस पे मुद्दा ये उठ रहा है कि वो जो फरमान है वो केंद्र सरकार ने जारी किया है और जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे वो विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए थे। ऐसे में ये अंदेशा जताया जाता है कि जो राजस्थान के नए सीएम है भजन लाल शर्मा, वो इस पर क्या अख्तियार जो है रूप अपनाते हैं और क्या इस पर डिसीजन लेते हैं, ये कहीं ना कहीं एक जुमले वाली बात नहीं हुई। देखिए, बिल्कुल, और मैं जिस तरह आपने बात कही, और देखिए केंद्र में बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है। वायदे जो किए वो बीजेपी सरकार ने किए। पीएम मोदी खुद जाते हैं, तमाम बड़े बड़े नेता जाते हैं, बातें करते हैं कि जो है राजस्थान बदल जाएगा। तमाम जो कांग्रेस पार्टी ने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया है और जो एक तरीके का अराजक माहौल बना दिया है, हम उससे आपको निपटारा कराएंगे। मैनिफेस्टो में लगातार 450 रुपये देने की सिलेंडर की बात की जाती है। इसको लेकर सवाल उठते हैं कि बाकी प्रदेशों ने फिर क्या गुनाह किया है कि आप राजस्थान को 450 में सिलेंडर देंगे और बाकी राज्यों में आप 1000 से भी ज़्यादा रुपये में सिलेंडर देंगे? तो ये कई तरह के सवाल थे जो उठकर सामने आए और लगातार इसके ऊपर चर्चा हुई। लेकिन अब जिस तरह बीजेपी अपने कदम पीछे हटा रही है, जिस तरह से पूरे के पूरे मामले पर अपनी आँख मूंद कर कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मामले को नज़रअंदाज कर रही है, वो ये बता रहा है कि क्या एक बार फिर से राजस्थान की जनता के साथ में छलावा हुआ है। क्योंकि नौकरियों के बाद जुमला थी और 15 लाख की बात जुमला थी, तो क्या हर एक वायदा बीजेपी का जुमला है? इसको बीजेपी को स्पष्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार ये बीजेपी मुद्दा उठाती रही है, राम मंदिर को लेकर और धारा 370 को लेकर, ये तमाम जो बातें हैं, जो एजेंडा है, इसको उठाती रही है। लेकिन इसी बीच चुनावी मैनिफेस्टो में ये वादे करती हुई नजर आती है कि जो है सिलेंडर पर जो है 900 रुपये में जो राजस्थान में मिलता है अभी, उसको 50% डिस्काउंट यानी 50% की छूट मिलेगी। लेकिन केंद्र सरकार का यह फरमान आता है कि हम इस पर कोई भी अभी विचार नहीं कर रहे हैं और ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है।
वहीं अब सवाल ये उठ रहे हैं कि केंद्र में जब बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो केंद्र का ये ऐलान के बाद क्या भजनलाल शर्मा भी अब इस पर कोई रुख अख्तियार नहीं करेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है, सही बात आपकी मैं कहूँ तो अभी तक देखिए डावाडोल में राजस्थान नज़र आ रहा है। आप 7-8 दिन सीएम बनाने को लेते हो, उसके बाद में लगातार अभी मंत्रिमंडल कहीं आता पता नहीं, कभी ये नाम, कभी वो नाम, कभी राज्य पक्ष, कभी भजनलाल पक्ष, कभी और कोई पक्ष, और ये लगातार उलझता हुआ मामला राजस्थान में नज़र आ रहा है कि बीजेपी क्या पूरे के पूरे माहौल को संभाल नहीं पा रही? क्या बीजेपी को ये पता नहीं था कि हमारी सरकार वहाँ पर आने वाली है? और क्या तुक्के से कहने को उनकी सरकार आ गई है क्योंकि उनके पास कोई योजना मुझे लगता है सिराज नज़र नहीं आ रही? आपने मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाते हो 8-10 दिन के अंदर, आप मंत्रिमंडल तय नहीं कर पाते हो कौन गृह मंत्री होगा। और देखिए, अगर लगातार आप देखें तो कम से कम आज देखिए आज 20-21 तारीख हो गई और कम से कम आप मान के चलिए कि 18-20 दिन लगभग परिणाम को आए हुए हो गए, लेकिन अभी तक भी जो मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए था वो कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। सिर्फ बातें बातें नज़र आ रही हैं। कभी अमित शाह उस पर मोहर लगाएंगे, कभी नड्डा उस पर मोहर लगाएंगे, कभी और कोई मोहर लगाएंगे, लेकिन राजस्थान की जो जनता है वो अभी भी खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है कि आखिर बीजेपी के अंदर खाने में इतनी आपस में कलह क्यों है, और जब कलह है तो उसका निदान क्या है? भजनलाल शर्मा क्या पूरे मामले को संभाल नहीं पा रहे? तो ऐसे कई सारे प्रश्न हैं, सिर्फ सिलेंडर की बात आप मत करिए, तमाम सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपने वहाँ पर कह सकते हैं अनाउंस किए हैं। अब जब उनको जो है एप्लीकेबल करने की बारी आ रही है तो कहीं ना कहीं आप कदम पीछे खींच रहे हो, और जनता इसका जवाब 2024 में ज़रूर बीजेपी को देती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जनता जवाब देती हुई नजर आएगी। लेकिन आपने वो एक वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से जब सवाल किया जाता है कि काला धन जब आएगा देश में तो 15-15 लाख सबके खाते में जाएंगे, और अमित शाह साफ तौर पर यह कहते नजर आते हैं कि यह एक जुमला था, 15 लाख देना वो असंभव सी बात है। तो क्या अब इसको भी जुमला करार दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की बात सिराज आ रही है वो तो आप देख ही रहे हो कि भाई केंद्र मना कर रहा है कि भाई हमारे पास ऐसी कोई योजना है नहीं कि 450 में सिलेंडर उनको दें, तो इसका मतलब जुमला ही है और क्या है। और देखिए, बीजेपी को अपने आप को इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी कहते हुए, इतनी बड़ी पार्टी कहते हुए अब मेरे ख्याल से सोचना चाहिए कि हम जो वायदे कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, उसमें झूठ छलावा नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही बात आप लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए कहते रहे हो कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक झूठ बोला है, झूठ की राजनीति की है, कोई मुद्दे को पूरा नहीं किया है। लेकिन बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, लेकिन बीजेपी ने जो कहा उसको करने से पहले उसको मना कर दिया, तो अपने आप में क्या मैसेज जनता के बीच में जाएगा। और सबसे बड़ी बात की जो लेकिन सिलेंडर की आपने बात की, लेकिन तीनों हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो उसमें खासतौर पे राजस्थान में भी मीट को लेकर उनके विधायक जो थे वो खासतौर पे सियासत करते हुए नजर आए। और मध्य प्रदेश में हमने देखा मोहन सिंह यादव भी जो लाउड स्पीकर्स और ये जो नॉनवेज का मुद्दा है इसको उठाते हुए नजर आए। लेकिन इसके बीच इससे अगर ऊपर हटके देखें तो सिलेंडर का मुद्दा जो है ये एक गंभीर मुद्दा नहीं लगता? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है सिराज, और दूसरी बात यह है कि जो लोगों के विकास के मुद्दे हैं उन पर आप बात करिए। और देखिए, सिलेंडर हर घर की ज़रूरत है, वो खाना बनाने के लिए ज़रूरी है, महिलाओं के लिए घर की ज़रूरत है। तो ऐसे में अगर आप ये कहेंगे कि भाई हम देखेंगे आगे चल के 1 साल के बाद हम कम करेंगे, 2 साल के बाद हम कम करेंगे, और इसके ऊपर हमें ये कानून बनाना है, इसके ऊपर हमें ये चीज़ों को तय करना, हमें जो है पूरा का पूरा बजट को देखना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें फंस सकती है। और महत्वपूर्ण बात जो सिराज वो ये है कि 2024 को लेकर फिर आप किस मुंह से राजस्थान में जाएंगे? कि आप इस मुंह से चले जाएंगे कि हमने जो वायदा किया उसको नहीं निभाया इसलिए आप हमें वोट दीजिए? तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बैकफुट में जाने की बात है, और जो लोग हैं वो भी मेरे ख्याल में बीजेपी से उकता जाएंगे और उनके साथ में खड़े होने से परहेज करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अमन सर को आपने सुना कि खास तौर पे बात करें तो जनता में इस बात को लेकर आक्रोश है, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए थे, हालांकि फ्री की सब्सिडी पे वो केजरीवाल को लगातार घेरते हुए नजर आती है, लेकिन वही बीजेपी है जो शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं को जो है सही ठहराती है और सिलेंडर के दामों को जो है सही ठहराती है, तीर्थ यात्रा को सही ठहराती है। तो ये तमाम जो विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं इस पर भटकती हुई बीजेपी नजर आती है। लेकिन इस खबर से अभी तो यही लगता है, अभी तक अंदाजा, हालांकि अभी भजनलाल शर्मा जो सीएम है राजस्थान के, वो क्या रुख अख्तियार करते हैं, क्या केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद, इस बात के बाद, क्या वो जो वादे किए गए थे मैनिफेस्टो में भजनलाल शर्मा इसको अपना पाते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान में खाना बनाना जो है अभी महंगा ही रहेगा, लेकिन आपके लिए खबर आज भी सस्ता ही रहेगा। इसीलिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।